साथ इन कवियों को सुना है। अगर भाई संदीप अनुरागी जी के संचालन में और आदरणीय दादा केदारनाथ शुक्ल जी के अध्यक्षता में अब तक का कवि सम्मेलन सफल रहा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो बार बार लोग कह रहे थे कि संख्या कम है, संख्या कम है। कोई संख्या कम नहीं है, कवियों से तो आप ज्यादा ही है। तो संख्या अगर एक भी ज्यादा हो तो संख्या कम नहीं मानी जाती है। संदीप भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और एक एक कवि को बड़े समय से बड़े मन के साथ पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी समय की सीमा में आ जाओ। भैया कहाँ जा रहे हैं? इस काम से गए तो सफलता मिली नहीं होता है। कभी कभी बीच बीच में रास्ते के रहे जोर मारती तो जाना पड़ता है। डक्कन सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार इससे कभी सम्मेलन चल रहा था, श्रोता के मुंह में पान की पीठ भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लियो। कहा जान गया तो? कहा जाने का कैसे, हम 3 बार तुम्हारी जेब में थूके तुम जान। तो आइए, ये बाबा छत्रपाल का ये पावन धाम है। संस्कारों से मैं हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, स्वागत है। हाथ से हर तरफ है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई पंचमेशी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी कुंडली में सही जगह बिंदी रखिएगा, जरा बड़ी बिंदी रखिएगा, उतनी बड़ी रखिएगा जितनी हमारी पत्नी लगाती है। 4 पंक्तियां मैं करता हूँ, संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा मन दीजिएगा, जितने मन से सभी कवियों को आपने सुना है उसी मन के साथ हमको भी सुन लीजिएगा। 10-12 छंद पढ़ूंगा, अगर मन से सुन लोगे तो ठीक है। मैं 15-20 छंद उसके बाद और है वो सब पढ़ के जाऊंगा। हमारी जब शादी तय हुई पंडित जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहाँ बौखलों की भी शादी हो जाती है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहे। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया। लड़का कवि है, जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ, सफलता मुझे कितनी मिली है आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, स्वागत है। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथे पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गौ माता। बड़े आनंद में आप लोग हैं। देखिए, आप जितनी प्रतिक्रिया देंगे, अगर आप 10 गुना प्रतिक्रिया देंगे तो हम 100 गुना आपको आनंद देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, कितने मन से सुनते। नहीं हमारा मामला तो पंचपेश भाई से मान लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। तो जितने मन से मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, उससे बड़े मन के साथ सुनिएगा। 4 पंक्तियां हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम कहीं भी जाए, किसी मरीज को भी देखने जाए, तो वहाँ भी सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहाँ मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, हमने वहाँ से हाथ से निकालने की कोशिश की है। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा क्या स्वागत। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विसंगतियों से हाथ से कान के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत आनंद में है, थोड़ा और आनंद बढ़ाइएगा। तालियों को घनत्व थोड़ा और बढ़ाइएगा तो मैं आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हमारे बड़े भाई योगेश चौहान जी, देशभक्ति की वीरस की बहुत अच्छी कविता, जो महाराणा प्रताप का जो हाथी था
जिसका नाम राम प्रसाद था। अद्भुत कविता है, मैं गवाह हूँ पूरे देश में इस बात पर किसी ने कविता नहीं लिखी। एक बार जोरदार तालियां ऐसी रचना के लिए भाई चौहान जी के लिए चाहिए। और देशभक्ति, बहुत सारे लोग कहते पंडित जी की हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हंसते हंसाते देशभक्ति का आनंद लेना। बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना चाहिए। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। आज में देशभक्ति का आनंद कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। ताले तो गलत जगह बजा दी, तालियां तो चौथे पंक्ति पे जोरदार उठाइएगा। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर साहिबाज मियां बिन मारे मर जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, इसे हंसते हंसाते देशभक्ति, हास्य में देशभक्ति। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, जहाँ जहाँ बात पहुंचे थोड़ा बन दीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बार पंडित जी 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का पसंद तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। तो हमारे देश में चीन का कोई जोड़े, चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले केदारनाथ शुक्ला के बराबर होगा। ताली बजाओ। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया। मैं चुटकुले सुना के आपको पूरी रात बता सकता हूँ, लेकिन ये केदारनाथ सुनील जी की धरती है, नरोत्तम दास जी की धरती, सीतापुर जनपद है, यहाँ कविता सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां साहित्य के नाम, कविता के नाम देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप साहित्य के प्रति आपका कितना समर्पण है, कितनी तालियां कविता के नाम आप देंगे। छंद पढ़ता हूँ। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। चुटकुले सुना के लोग 5-5 लाख रुपए पेमेंट ले जाते हैं, लेकिन मैं कविता सुना के सिर्फ आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद में, बड़े उत्साहवर्धन के साथ, बड़ा आशीर्वाद देके आप लोग इस कवि सम्मेलन को। अभी इनका नंबर आएगा तो श्रृंगार की, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें करेंगे। पंडित जी, श्रृंगार की बातें तमाम की जाती है, लेकिन है कुछ नहीं, है सब धोखा। अगर 4 पंक्तियां आपकी तालियां आ जाए, आप लोग कहाँ धोखा खाते हैं। अगर इसमें भी कोई धोखा खाए, अंतिम पंक्ति को सबसे ज्यादा तालियां मैं उसकी आवश्यक करता हूँ। 4 पंक्तियां
पंक्तियां सुनिएगा, हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं, आनंद लेना सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। बाद में पता चला, एक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 2-3 मिनट का समय और आपका चाहता हूँ, सुनिएगा। और हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं, केदार में तो 4 पंक्तियां मैं आपसे समझ करता हूँ, सुनिएगा। जहाँ जहाँ बात पहुंचे, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, भैया भाई साहब, अरे जो करना यही करो, कहाँ जाओगे आप, इधर आगे आए, जाने से कोई मतलब थोड़ी है, जो होना होगा हो गया। और हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं भाई, स्वागत के प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। हम लोग चुटकुले सुनाना तब शुरू करते हैं जब आप लोग कविता में प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जब तक आप कविताओं को सुनते हैं तब तक कोई कवि ऐसा नहीं जो आपको चुटकुले सुना के मस्करी करके चला जाए। वो कविता परोसने की कोशिश करता, चाहे वो हास्य की कविता हो, चाहे वीर रस की कविता हो, चाहे श्रृंगार की कविता हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आनंद लीजिएगा भैया, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। फोन का थोड़ा आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 1-2 विषय उठाना चाहता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, मेरे सदागर बाबा के लिए उचित बैठ जाए, आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा कि अपनी। अच्छा, तमाम ये कवि सम्मेलनों में एक और मामला ऐसा चला है योगेश भैया कि गुरुजी हम आपको बुलाने वाले हैं। गुरुजी 4 पंक्तियां मैंने उसको लेकर के 4 पंक्तियां कही, बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां, बिल्कुल भाप निकल रहा। अगर बात पहुंच जाए बिल्कुल नया छंद है, भैया आशीर्वाद दीजिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तू, करके विचार मैंने मन में ठाना है भैया। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तू, करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। और मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं, मरने दो पुण्य तिथि हो
दया वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने तो पुण्य तिथि होगी तब आना है। और पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। और फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। वाह 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 वाह। और अंत में चलते चलते 4 पंक्तियों में पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हमको काव्य पाठ करना। अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो इन सबको हमने बीच बीच में टोका है, ये बाद में हमको भी टोकेंगे ले जाके उधर। चार अंतिम चर्चा आ जाओ। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूँ तुम्हारी बीवी इकलौती। पंचेश भाई, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है मैं इसकी इकलौती बीवी। सही बात। मैं तुम्हारी इकलौती बीवी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।